Well, so charge sharing between capacitors sitting here. Now write this down. There are two capacitors. There are two capacitors of capacitance C1 and C2, comma, they are charged separately to potentials V1 and V2 respectively. To potentials V1 and V2 respectively. V1 and V2 respectively. Now as a now, but now they are disconnected from their sources. And connected to each other. Find first part of the question, part 1, the common potential after connection. Second part, the charges on the individual capacitors. After connection. And third, the energy lost during the process. तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास दो कैपेसिटर है. एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और उसको पोटेंशियल V1 में हम लोग चार्ज किए. मतलब एक सोर्स है V1 पोटेंशियल पर जिससे हम लोग चार्ज किए, और एक कैपेसिटर है जो कैपेसिटेंस C2 है जिसका, और इसका पोटेंशियल कितना है V2. अब हम लोग क्या किए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए. ज्वाइन करने का मतलब क्या है? ज्वाइन करने का मतलब है इसका पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव कनेक्टेड और इसका नेगेटिव के साथ इसका नेगेटिव कनेक्टेड. ठीक है. सो व्हाट कनेक्शन इज इट? परफेक्ट पैरेलल कनेक्शन. पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड. इट्स अ पैरेलल कनेक्शन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Common potential. So how do you find out the common potential? हाँ, सेम वही. पैरेलल कनेक्टेड पोटेंशियल सेम होगा, दैट्स ट्रू. तो पोटेंशियल कितना होगा? दोनों का पोटेंशियल तो इनिशियली सेम नहीं था ना. एक का V1 था, दूसरा का V2. तो कनेक्शन के बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक चीज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान नहीं. V1 + V2/2 नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो. देखो, अप्लाई कॉमन लॉजिक्स. फर्स्ट, जो सोर्सेस पे लोग चार्ज किए थे उसमें से हम लोग खोल दिए हैं या उसमें लगा के रखे हैं? जो सोर्सेस पे हम लोग चार्ज किए थे कैपेसिटर्स को, डिस्कनेक्शन बोला हुआ है या नहीं बोला? डिस्कनेक्टेड बोला हुआ है ना. सो हम लोग क्या सीखे हैं, जब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब उसमें क्या सेम रहता है? रिमेंबर कल सीखे थे कि कोई भी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या सेम कांस्टेंट रहेगा? तो वी हैव टू टेक द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल कि चार्जेस दोनों में सेम रहेंगे और उसका जो टोटल चार्ज रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा. ठीक है. सो राइट दिस डाउन. चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन. कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या बताओ? So we know this C1 is the capacitance and V1 is the potential difference. तो इसमें चार्ज कितना होगा? C1 into, agree? ये सब समझ आ रहा है?
and charge on second capacitor before connection will be how much? C2 into V2, right? अब मुझे बताओ, therefore total charge on the combination, charge on combination will be C1 V1 plus, agree? C1 V1 plus C2 V2, and what will be the total capacitance? बताओ, टोटल कैपेसिटेंस will be equal to एक का C1 है, दूसरे का C2 है, तो टोटल कैपेसिटेंस C2 कितना होगा? You know in parallel connection you just directly add the capacitors, लास्ट का C कहते हैं, parallel connection में C1 का C2 होता है, so this is your total capacitance, this is your total charge. So how do you find out the equivalent potential? Common potential difference. Let the common potential difference be V. Common potential difference be V. So what can we write? V equal to what? Net charge by net capacitance. So net charge क्या है बताओ? By net capacitance is, this is your first answer. ठीक है? So जब भी चार्जेस कैपेसिटर्स चार्ज करके फिर दोनों को कनेक्ट किया जाता है, उसमें टोटल चार्ज रिमेन्स सेम. कीप दिस इन माइंड. ओके? कॉमन पोटेंशियल निकल गया. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? हाँ, कनेक्शन के बाद इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में कितना चार्जेस होंगे, कैसे निकालेंगे बताओ? 1 to CV करके C1 into A. This will give you the charge after connection. ठीक है? So charge on first capacitor after connection कितना हुआ था? C1 into V. ठीक है? जहां पर V क्या है? ये वाला चीज. ठीक है? So it will be C1 into C1 V1 plus C2 V2 by. Similarly, charge on second capacitor will be C2 into C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. Clear? Yes or no? अब मुझे बताओ थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? What is the third question? हाँ, energy lost. So they are saying that energy has to be lost. अच्छा, ऐसे कंफर्मेशन के साथ कैसे बता दिया कि एनर्जी लॉस होगा ही? ना डिस्कनेक्ट होएगा. सो मान प्रथमे तारपर व्हेन यू आर रिकनेक्टिंग इट द चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट. देखो पहले इसके पास कितना चार्ज था, लेकिन अभी कितना चार्ज है? नॉट सेम. दैट मींस द चार्ज हैज रीडिस्ट्रीब्यूटेड. So if they have redistributed, they have to pass through the connecting wires, thereby losing the energy loss. So how do you find out energy loss? Total initial energy minus total final energy. So initial energy कितना था? Energy lost is equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square. C1 V1 square फर्स्ट कैपेसिटर का एनर्जी था और C2 V2 square सेकंड कैपेसिटर का एनर्जी. और अभी जो एनर्जी है इसको माइनस करेंगे. हाफ C1 plus C2 into V square. Right? Where V is what? This expression. Right? So we can put back and simplify, but you don't need to do this. Just remember that total initial energy minus total final energy. That will be the energy lost. Is that clear? So let's quickly apply ourselves in one sum and then we'll proceed to the next topic.
Question number 8 is the first sum. Question number 8 is the sum. 20. 8, 9, 10, all three are charge sharing concept के ऊपर sums है. मतलब same concept के ऊपर तीन sums है. 8 वाला sum जल्दी से करेंगे हम लोग. तुम लोग बोलोगे हम लिखेंगे सिर्फ बोर्ड में. ठीक है? अच्छा नोट क्यों हो रहा? पिछले तूफान भी हुआ ना. डर लग रहा है. हाँ बताओ I'm listening. Question number 8. स्नेहा बताएगी मुझे. Question number 8 स्नेहा बोल रहे a capacitor of capacitance C is charged to a potential difference of V naught. The terminals of the charged capacitor are then connected to those of an uncharged capacitor of capacitance C by 2. मतलब एक कैपेसिटर चार्ज्ड है, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है. ऑलराइट, फेयर इनफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम किसमें है? फर्स्ट क्वेश्चन में ओरिजिनल चार्ज ऑफ द सिस्टम. बताओ. पैरेलल छोड़ो, कनेक्शन तो हुआ ही नहीं ना. पहले हम लोग सिर्फ चार्ज सेम होगा. हाँ मतलब इनिशियल जब जितना चार्ज है फाइनल भी उतना ही चार्ज रहेगा. राइट, तो मुझे बताओ चार्ज कितना होगा? बिकॉज फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज है, सेकंड कैपेसिटर चार्ज नहीं है ना. सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू C into V naught. You understand why? It is C1 V1 plus C2 V2 ना. सेकंड वाला कैपेसिटर चार्ज है क्या? नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 0. तो C by 2 into 0 ये एक्चुअली लिखने का जरूरत ही नहीं है. You can just write C into V naught. बाद में भी तो चार्ज सेम ही रहता है ना. Total charge has to remain same. It will not change. Clear first part of the question? बताओ क्या हुआ? क्या डाउट है बताओ. नेक्स्ट वाला पार्ट सुजल, पार्ट बी का आंसर क्या होगा? पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए. पार्ट बी का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से. पार्ट बी का आंसर हाँ. सो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल जो होता है वो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस होता है. राइट, सो टोटल चार्ज है C V naught और टोटल कैपेसिटेंस है फर्स्ट का C है और दूसरे का C by 2 है, तो C plus C by 2. सो ये 2 by 3 होगा, सॉरी 3 by 2 होगा और ऊपर जाएगा तो 2 V naught by 3. क्लियर? C कैंसिल हो जाएगा ना. करके दिखाएं. समझ में आया? यहाँ पर C कॉमन लेंगे तो 1 plus 1 by 2 3 by 2 हो जाएगा और C कैंसिल हो जाएगा, 3 by 2 नीचे रहेगा, 2 पर चला जाएगा, 2 V naught by 3. क्लियर? आया ना? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट C. क्वेश्चन बताएगा मुझे. क्या पूछा है? फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? हाफ इनटू, हाँ ठीक है, हाफ Q इनटू V बोल सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाफ CV स्क्वायर मतलब C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर. मतलब C इक्विवेलेंट मतलब क्या? 3C by 2. ये आंसर बाय C plus C by 2. 3C by 2 into V कितना निकला है? 2 V naught by 3. फाइनल জিজ্ঞেস করেছে. দেখো ফাইনাল চেঞ্জ ইন এনার্জি বলেনি, জিজ্ঞেস করেনি, ওরা বলেছে ফাইনাল এনার্জিটা কত. সেই জন্য ফাইনাল এনার্জিটা তো হাফ ইনটু C ইকুইভ্যালেন্ট দুটো টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স যেটা
into the final potential or potential after joining square of series square. ठीक है? And what about the last way? D, the decrease in energy when the capacitor is connected. So जो हम लोग मालूम है decrease क्या होता है? Initial minus final, right? So initial कितना था? half C V naught square था और final है C V naught square by 3. तो loss कितना हो जाएगा? हाँ 6 आएगा नीचे और ऊपर में 3 minus 2 C V naught square. So 1 by 6 C V naught square. And what about E? Heat sound your right against. ठीक है? Question number 9 and 10 are same concept based sums. C1, D1 जो दिया हुआ है उसके हिसाब से डाल के write the sums and whatever doubts you are having mark them up. ठीक है? Question number 10 of the होएगा sound. Fair enough. Okay, dielectrics is the last part, right? Let's quickly move the dielectrics.